रात के लगभग 12 बज रहे थे। पवन अपने दोस्तों के साथ कोई फिल्म देखने गया था और अब वो अपने कमरे की ओर लौट रहा था। तभी रास्ते में पवन को एक किताब पड़ी हुई मिली। पवन ने उसे उठा ली और उस किताब के मुख्य पृष्ठ को देखा, जिस पर कोई डरावना चेहरा बना था और उस किताब का नाम था मौत का द्वार। पवन को वो किताब बहुत पसंद आई क्योंकि उसे किताबें पढ़ने का शौक़ था और सबसे ज़्यादा तो डरावनी कहानियाँ पढ़ने का शौक़ था। इसलिए वो किताब वो अपने कमरे पर ले आया। उसने वो किताब टेबल पर रख दी और अपने कपड़े बदलने चला गया। जब वो कपड़े बदल कर लौटा तो उसने टेबल पर से किताब उठाने की सोचा, लेकिन वो किताब वहाँ से गायब थी। पवन को कुछ समझ नहीं आया कि आखिर वो किताब कहाँ गई। उसने इधर उधर नज़र दौड़ाई तो उसे वो किताब उसके बिस्तर पर रखी हुई मिली। पवन को कुछ समझ नहीं आया कि वो किताब आखिर टेबल पर से बिस्तर पर कैसे पहुंच गई। फिर पवन ने सोचा उसे ही ठीक से याद नहीं होगा, शायद वो किताब वो बिस्तर पर ही रख कर गया होगा। फिर उसने सोचा ये सब सोचकर क्यों समय बर्बाद करना, चलो अब किताब को पढ़ते हैं। और उसने किताब पढ़ना शुरू किया। वो एक भूतिया किताब थी और उसकी कहानी भी बहुत डरावनी थी। वो एक चुड़ैल की कहानी थी जो अचानक मौत के कारण एक चुड़ैल बन गई थी और अब वो किसी का भी रूप लेकर लोगों को मार रही थी। पवन कहानी को अभी 10 पन्ने ही पढ़ पाया था कि उसे लगा कि किताब के पन्नों में से कोई साया उभर रहा है। पवन को डर लगा और उसने वो किताब बंद करके कमरे की फर्श पर फेंक दी। लेकिन किताब बंद होने के बावजूद भी वो साया धीरे धीरे किताब से निकलने लगा और किरकिराहट की आवाज़ के साथ कमरे का बल्ब अचानक ही बंद हो गया। पवन अब बेहद ही डर गया था। उसने फौरन चादर ओढ़ी और चुप्पी साध कर लेट गया। साथ में उसने अपने मोबाइल की भी लाइट जला ली। लेकिन ये क्या, वो साया अब उसके चादर के भीतर था और उसका डरावना चेहरा और उसकी लाल लाल आंखें पवन को घूर रही थी। अब पवन ने अपने बिस्तर से भागने की कोशिश की, लेकिन उस भयानक चेहरे वाले साए ने उसकी गर्दन को जोर से दबोच लिया। अब पवन हिल नहीं पा रहा था और उसका दम घुट रहा था और अब पवन का दम घुटने से धीरे धीरे वो बेहोश हो गया। सुबह जब उसकी आँख खुली तो वो बिस्तर से उठ नहीं पा रहा था। उसने करवट लेने की भी बहुत कोशिश की, लेकिन वो करवट भी नहीं ले सका। उसे अपने चारों ओर एक अजीब सा शोर सुनाई दे रहा था, जैसे कि कोई रो रहा हो। उसने धीरे धीरे अपनी आंखें खोली तो उसने देखा कि वो एक बर्फ़ की सिल्ली पर लेटा है, लेकिन अब वो ना बोल सकता है और ना ही हिल सकता है। वो अपने आसपास हो रही गतिविधियों को बस महसूस कर सकता है। वो चीखना चाहता था, चिल्लाना चाहता था, लेकिन वो अब ये सब नहीं कर सकता था। उसने देखा कि जिस बर्फ़ की सिल्ली पर वो लेटा है, उसके चारों ओर लोग सफ़ेद कपड़ों में बैठे रो रहे हैं और कुछ बाहर से आकर उस पर फूल चढ़ा रहे हैं। फिर उसने देखा कि कमरे के किवाड़ के पीछे जहाँ अंधेरा था, अंधेरे में एक साया बैठा है जिसके हाथ में एक किताब है और उस पर लिखा है मौत का द्वार।
वो साया वही था जिसने रात में उसके चादर के भीतर आकर उसकी गर्दन दबोची थी। दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। इस कहानी पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।